हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे यूपी की 2019 लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा घमासान यूपी में मचा हुआ है कि जो कि गठबंधन हुआ था उसका सीधा सीधा नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी को। अखिलेश यादव खुद झुककर मायावती को मनाया और उन्हें जो मनपसंद आई सीटें दी। कुछ सीटें उन्होंने आरएलडी को दी जबकि मायावती ने अपने कोटे से नहीं दी। उसके बावजूद जब नतीजे आता है तो वही 5 की 5 सीटें जो जीती थी समाजवादी पार्टी ने पिछले 2014 के चुनाव में। 3 सीटें उन्हें उपचुनाव में मिली, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, और उसके बाद नतीजे आते हैं तो 5 सीटें मिलती हैं। और इस घमासान की पहली झलक देखने को मिलती है समाजवादी पार्टी के इस लेटर में जो सारे चैनल्स को भेजा गया है। इसमें लिखा हुआ है, प्रिय साथी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की स्वीकृति से अभी तक समाजवादी पार्टी के जितने भी पैनलिस्ट नामित किए गए, ये पैनलिस्ट वो हैं जो चैनल्स पे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं, उन सभी का मनोनयन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। यानी सारे प्रवक्ता जो टीवी पर जाने थे वो हटा दिए हैं। आपसे अनुरोध है कि समाजवादी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को अपने पैनल में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए कृपया आमंत्रित करने का कष्ट ना करें। तो ये एक बड़ी संकेत देता है ये लेटर कि ये संकेत ये है कि अब बहुत बड़ा घमासान शुरू हो गया समाजवादी पार्टी में। और हम आगे चलेंगे, पहले आपको बताते हैं कि जो पाँच सीटें मिली हैं समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सीट के अलावा एक ये हैं शफीकुर रहमान, वर्क संभल से जीते हैं, पुराने सांसद हैं, ये जीते हैं। दूसरे आजम खान, इन्हें आप अच्छे से जानते हैं, जयप्रदा को हराया रामपुर से। तीसरे MT हसन हैं, ये मुरादाबाद से जीते हैं। मुरादाबाद में पार्टी ने पहले किसी और को टिकट दिया था, लेकिन जब कांग्रेस ने राज बब्बर की जगह इमरान प्रतापगढ़ी को उतार दिया तो MT हसन को चुना और MT हसन अच्छे खासे वोट से जीते हैं। यानी 3 मुस्लिम सांसद चुन लिए गए, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के अलावा। ऐसे में बड़ी खास बात यह है कि पिछली जो 2-3 सीटें जो हारे हैं उनमें उनकी हम चर्चा इसलिए करना चाहेंगे। ये फिरोजाबाद की सीट है, डिम्पल यादव के अलावा। डिम्पल यादव कन्नौज से हार गई हैं। ये फिरोजाबाद की सीट है जहाँ अक्षय यादव समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव के बेटे हारे, और इसलिए हारे क्योंकि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव खड़े थे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जो 91,000 वोट लेके आए। और ये हार का अंतर इतना कम है कि इसे आराम से ये समाजवादी पार्टी के जो वोट काटे हैं वो शिवपाल यादव ने काटे और अक्षय यादव को हरवा दिया। ऐसे ही बदायूं में हारे हैं आपके धर्मेंद्र यादव, और उनके हारने में जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, पहले BSP में थे, उनकी बेटी खड़ी हुई यहाँ पे और वो जीती हैं। लेकिन रोल प्ले किया समाजवादी पार्टी के पुराने सांसद सलीम इकबाल शेरवानी जो कांग्रेस से खड़े हुए, उन्होंने 51,000 वोट खींचे। और ये अब देखिए आराम से जीत सकते थे धर्मेंद्र यादव, लेकिन वो हार गए। ऐसे में मैं आपको बता दूं, घमासान की झलक दिख गई थी कि जनमत स्वीकार जो अखिलेश यादव तब तक लिख रहे थे कि भाजपा का सारा अहंकार मिट जाएगा जब जनादेश आएगा, एक दिन पहले, लेकिन उन्होंने एक लाइन का ट्वीट किया और उसके बाद गायब हो गए। मायावती ने अभी तक एक ट्वीट नहीं किया, एक बयान EVM पे ठीकरा फोड़कर वो चली गई हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अंदर ही अंदर ये गलती मान रहे हैं कि जिन नेताओं ने, खासतौर पर रामगोपाल यादव का नाम आ रहा है, शिवपाल यादव का जाना एक बड़ी वजह वो रही जिसकी वजह से हारे। दूसरा, रामगोपाल यादव की सलाह पर सतीश चंद्र मिश्रा के गठजोड़ से जो हाथ मिलाया उन्होंने BSP से, क्या अब क्योंकि BSP 10 सीट का फ़ायदा ले चुकी है और नुकसान में रही है, 4% वोट घट गया है। जो वोट परसेंट करीब 22% था समाजवादी पार्टी का और 20 से कम था BSP का वोट बैंक बरकरार है। और ऐसे में शिकायतें मिल रही हैं समाजवादी पार्टी को कि BSP का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इवन समाजवादी पार्टी का अपना वोट 4% घट गया है। तो ये बड़ी बात है और ऐसे में मंथन कर रहे हैं क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव होना है। आपको ध्यान होगा कि जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो आप पार्टी ने एक मैसेज दिया था कि कांग्रेस को वोट देंगे तो घाटे में रहेंगे, कांग्रेस जीतने वाली नहीं है। अगर 5 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव ये मैसेज यूपी की जनता को देते कि आपको
जो भी मोदी विरोधी बीजेपी विरोधी वोट है, अगर आपको बीजेपी को वोट नहीं देना है तो मायावती को वोट दे के अपना वोट ख़राब ना करें। जैसे केजरीवाल ने किया था वो करते तो शायद ज़्यादा फ़ायदे में रहते, कि कहीं ना कहीं बीएसपी से जो गठजोड़ था वो गलत साबित हुआ। इसमें और कई चीज़ें निकल के आ रही हैं जो अंदर के सोर्स बता रहे हैं कि कैसे जो बीएसपी सुप्रीमो लगातार जो हेलीकॉप्टर का उनके खर्चा था वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो देते थे, और समाजवादी पार्टी के जो अलग अलग कैंडिडेट खड़े हुए थे, गठबंधन की जो रैलियां होती थी केवल मायावती वहीं जाती थी, लेकिन अखिलेश यादव बीएसपी के उम्मीदवारों के लिए भी रैली करने गए लेकिन मायावती नहीं आई। ऐसी कई चर्चाएं चल रही हैं और पहला लेटर जो आया है, अखिलेश यादव को अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, वो नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते रखते कुछ ऐसी बातें बोल दें जो अखिलेश यादव के मूड से मिजाज ना करें। तो आगे की रणनीति बनाने के लिए अखिलेश यादव कुछ दिन खामोश रहना चाहते हैं, तब वो तय करेंगे कि 2022 के चुनाव में अकेले जाना है, सबके साथ रहना है, मायावती से जुड़ना है या और कोई गठबंधन बनाना है। तो एकला चलोरे भी हो सकते हो, दूसरे उन्हें चुनना है। क्या अपने पुराने चाचा शिवपाल यादव जिन्होंने इतना डेंट पहुंचाया उनको वापस लाना है, पिता मुलायम सिंह की बात मानकर, और राम गोपाल यादव के साथ रहना है या उन्हें किनारे करना है? तो देखना है ये कब तक होगा, लेकिन ये तय है कि घमासान शुरू हो चुका है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।